हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम, नमस्कार, जय यीशु। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फिर आपके सामने मैं पेश हो रहा हूं। परमेश्वर आपकी कदर करता है। वाह क्या बात है ना। आज संसार भर में विरोध के ऊपर विरोध। मैं आज आपको जगाना चाहता हूं, सारे लोगों को जगाना चाहता हूं। और सुख और शांति और आनंद सबको चाहिए, आराम सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए, जिंदगी सबको प्यारी है, धन और दौलत सबको चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी चीजों के ऊपर लालच नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को जबरदस्ती से फोर्स या फिर टॉर्चर नहीं करना चाहिए। कोई भी चीजों में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। धार्मिक बातों में हो गया या फिर कमाई में हो गया या लेन देन में हो गया, कोई भी चीजों में किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने आपको बनाया, तो परमेश्वर आपकी इज्जत करना चाहता है। क्या करना चाहता है? परमेश्वर ने आपको अगर बना दिया है तो आपको वो अच्छा रखना चाहता है, सुरक्षा में रखना चाहता है और बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो आपका भला चाहता है और आपकी सेफ्टी चाहता है, वह परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा और तारीफ हम इसीलिए करते हैं कि आप परमेश्वर के विशेष व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति है? विशेष व्यक्ति है और इज्जतदार व्यक्ति है और सम्मान करना चाहिए, या फिर आप लायकात व्यक्ति है। इसीलिए आप सभी के लिए मेरा संदेश रहता है हर दिन कि आप सुधर जाएं और आपकी जिंदगी परमेश्वर के लायकात में हो जाए। यहां लिखा 1 कुरिन्थी 3:17 में आपकी और मेरे बारे में बात हो रही है। जो इंसान शरीर के साथ जी रहा है, यानी शरीर को लेते हुए आगे बढ़ रहा है, चाहे वो बुढ़ा हो जाए, गरीब हो जाए, छोटा हो जाए या बुजुर्ग हो जाए, कोई भी हो जाए। यहां पर उन व्यक्ति के लिए मैं कुछ बातें फरमाना चाहूंगा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहां पर बात आ रही है, अगर परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा इंसान तो परमेश्वर उसे नाश कर देगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप और मैं हैं, यानी कि शरीर के ऊपर बात जा रही है। अगर आप पवित्र हैं तो आपको क्या करना होगा? पवित्रता में जीने का अंदाजा लोगों को दिखाना है, लोगों को सही मार्गदर्शन देना है। लोगों को धमकियां देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनको प्यार और मोहब्बत की आवश्यकता है। लोगों को मदद करने की आवश्यकता है, लोगों को लूटने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन में ले जाने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों और भाइयों और बहनों, आज संसार भर में क्या चल रहा है? एक दूसरे को लूटना, एक दूसरे को गंदगी में ले जाना। जैसे सुअर की आदत होती है, सुअर को कितने बार भी नहला दो उसकी आदत होती है कीचड़ में जाकर आराम करना या फिर कीचड़ में मजा लेना। वैसे ही लोगों की हरकतें हो चुकी है सुअर के जैसी। कितना भी उनको सिखाएं अच्छी बातें, बल्कि उनको आदत सी पड़ गई है सुअर जैसी, उनको गंदगी में जाना, गाली गलौज में जाना, लूटपाट करना और दूसरों को नीचे गिराना, या फिर तेरा मेरा धर्म करना, भेदभाव करना, जाति पात का विरोध करना। ये सब कुछ उन सुअर जैसे आदत वाले इंसानों का हो चुका है, जिसमें कोई ईश्वर का कोई भी रंग रूप नहीं है या फिर कोई गुण नजर नहीं आते हैं। हाँ, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको आपके लिए सुंदर रीति से बनाया है,
तो आपको सुंदरता में आगे बढ़ना है, यानी कि आत्मिकता रीति से। शरीर के ऊपर मन लगाना तो मृत्यु है, बल्कि शरीर को भी आपको समय के अनुसार भोजन देना होगा या फिर इसकी रक्षा करना है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप है। संसार भर के कुछ ऐसे मंदिर होते हैं, ईंट के होते, पत्थर के होते, मिट्टी के होते, कुछ कपड़ों के होते, कुछ लकड़ियों के होते हैं। उन मंदिरों की कोई इज्जत नहीं है, बल्कि आपकी इज्जत परमेश्वर करता है और उसको नाम दिया गया है पवित्र, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर है और आपके शरीर को परमेश्वर कदर करता है और उसे मंदिर कहता है परमेश्वर। तो शरीर को आप अच्छी रीति से रखिए, संभालिए, बल्कि इसे गलत रीति से लोगों के लिए आकर्षित ना करें, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए इसे सुरक्षा में रखिए। अच्छा आप खिलाइए, गलत रीति से इसे मत खिलाइए। अच्छा आप पिलाइए, गलत रीति से इसे मत पिलाइए। कुछ लोग इसे दारू पिलाते हैं, विमल गुटखा खिलाते हैं, या फिर नशा पत्ती में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या फिर शरीर को अलग रीति से करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो करते हैं, बल्कि दारू नहीं छूटती, तम्बाकू नहीं छूटती है, लड़ाई झगड़ा नहीं छूटता है। तो इसका मतलब यहां पर समझ में आना चाहिए आपको कि आपने अपनी जिंदगी परमेश्वर को नहीं सौंपा, बल्कि बस अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। शरीर की इच्छा को मारो मेरे भाइयों बहनों। शरीर की इच्छा बहुत होती है, धन दौलत मांगता है शरीर, है ना, बहुत कुछ मांगता है, लालच करवाता है शरीर, बल्कि आपको समय के अनुसार इस शरीर की भी जरूरतें पूरी करना है, बल्कि मन की सुनना, शरीर की नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, शरीर को भी अच्छा आप कपड़ा पहना सकते, खिला सकते हैं, है ना, इसे भी चाहिए, है ना, इसकी भी जरूरतें हैं कुछ, लेकिन इसकी जरूरतें हमेशा पूरी मत करते रहिएगा। आत्मा की जरूरतें पूरी कीजिए, ताकि आत्मा और शरीर का दोनों झगड़ा आप पहचान सकते हैं। शरीर क्या बोलता है और आत्मा क्या बोलती है, उसमें आपको नजर अंदाजा लगाना होगा। तो आपको मैं कहना चाहूंगा, आपके शरीर को आप सुरक्षा में रखिए, अच्छी रीति से इसे सुरक्षा दीजिए, और अच्छे कपड़े भी आप इसे पहना सकते हैं। अगर आपकी हैसियत है, आपके पास आमदनी है, तो जरूर आप इसे पहना सकते हैं अच्छे कपड़े, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। बल्कि गलत रीति से आप कपड़े नहीं पहना सकते जिसमें लोगों की नजर आपके शरीर के ऊपर गलत पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनिए और सुरक्षा में रहिए आप। और साथ ही साथ आपको इतना कहना चाहूंगा, गलत चीजें इस शरीर को मत खिलाइए, गलत चीजों से व्यवहार मत कीजिए, गलत चीजें पकड़ो भी मत और गलत चीजें बेचो भी मत। इसी में आपका भला होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके शरीर का कदर करता है और आपके साथ वो अच्छा वार्तालाप करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, आपको सुरक्षा देना चाहता है। तो देखिए, आपके अगर सुरक्षा आप चाहते हैं तो सबका भला करो, सबका विकास करो, केवल अपना ही मत सोचो, दूसरे का भी सोचो। इसी में आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आप खुद ही अपने आप को खुश कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी माहिरता नहीं है और ना ही वीरता है। आप जैसे अपनी खुशी चाहते हैं, वैसे दूसरों के भी खुशी आप चाहेंगे, तो इसमें भला होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, जैसा आप अपना अच्छा चाहते हैं, है ना, जैसा आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं, वैसा दूसरों के लिए भी चाहो। इसी में आपकी चाहते परमेश्वर के चाहत के साथ मिलती चली जाएगी। तो मैं आपको यही कहना चाहता था कि आप परमेश्वर के वचन के साथ सही रीति से जीना शुरू कर दोगे, तो परमेश्वर आपको सही रीति से हैंडलिंग करेगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु में हैं तो बीमारी आपके पास आना नहीं चाहिए। अगर आ भी गई बीमारी, 1-2 दिन 4 दिन में वो बीमारी भाग जाना चाहिए आपको छोड़कर। यानी कि आपको मैं तो इतना कहना चाहूंगा, अगर मसीह आपके अंदर है तो आपके अंदर तो बीमारी का कोई अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए, ये मेरा कहना है। बल्कि आपकी मेहनत के हिसाब से आप आजादी महसूस करोगे। यानी कि आप जितना मेहनत करोगे प्रभु के साथ, उतना आप आजादी या खुशी महसूस करोगे। ओके, तो आइए हम यहीं पर समाप्ति करना चाहेंगे। और साथ ही साथ आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा हमारे शेयर कीजिएगा, और अगर लाइक करना है तो लाइक कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा हजारों लोगों तक हमें संदेश पहुंचाना है। आप लोग मदद करेंगे,
संदेश पहुंचाने में तो ही हम कामयाबी महसूस करेंगे। तो देखिए, हमें एक दूसरे का सहयोगी बनना है। आगे बनते रहिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।